नमस्कार, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग चुनाव और प्रतिनिधित्व का अगला पार्ट पढ़ेंगे। अभी तक इसका टोटल 3 पार्ट का वीडियो आ चुका है, तो अगर वो तीनों पार्ट नहीं देखें तो पहले उन तीनों पार्ट के वीडियो को देखें, फिर इस पार्ट को देखें ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चुनाव प्रणाली के दोष। ठीक है, तो जो भी चुनाव प्रणाली हमारे देश में है तो उनमें कुछ कमियां हैं, है ना, दोष है, खामियां हैं। तो सबसे पहला क्या है, अधिक खर्च होना। चुनाव प्रचार में बहुत ज़्यादा बेतहाशा चुनाव में खर्च होते हैं, बहुत ज़्यादा खर्च होता है चुनाव कराने में, चुनाव प्रचार प्रसार में, हर जगह, है ना। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पैसे का खर्च होता है। वोट खरीदना, अब क्या करते हैं कि जब वोट के दौरान लोग जो उम्मीदवार होते हैं या फिर जो राजनीतिक दल होता है वो वोट के लिए जो है ना, मतलब पैसे का लालच देते हैं, सामान का लालच देते हैं। ठीक है, तो वोट खरीदने का प्रयास करते हैं। जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। अब उम्मीदवार, राजनीतिक दल जाति के नाम पे भी उतर जाते हैं, धर्म के नाम पर भी वोट मांगने को उतर जाते हैं, अपने जाति और अपने धर्म के लोगों से वोट मांगने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना मतदाता को प्रभावित किया जाता है। राजनीति का अपराधीकरण, अब क्या होता है कि जो बहुत सारे जो आपराधिक प्रवृत्ति के उम्मीदवार होते हैं वो कहीं ना कहीं अपराध पे भी उतर जाते हैं चुनाव जीतने के लिए एकदम। ठीक है, किसी तरह से उन्हें चुनाव निकालना है, चुनाव जीतना है। ठीक है, तो अपराधी प्रवृत्ति के लोग अपराध भी करने को उतर जाते हैं। लुभावने वादे करने, अब जो चुनाव में राजनीतिक दल उम्मीदवार ऐसे ऐसे वादे कर बैठते हैं, ठीक है, कि जो है ना मतलब किसी तरह से उन्हें चुनाव जीतना है, चाहे वो चुनाव जीतने के बाद वो उनका जो वादा है वो पूरा हो या ना हो। और अगर ये करते भी हैं तो कहीं ना कहीं देश के विकास को, तरक्की को, उन्नति को नुकसान होता है। फ्री में देने की बात कर देते हैं, है ना, तो इस तरह से जो है ना शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं, किसी तरह से हमें चुनाव निकालना है। ठीक है, तो फ्री में बहुत कुछ देने की वादा कर देते हैं, जिससे क्या होता है, देश का आर्थिक नुकसान हो जाता है। ठीक है, देश की तरक्की और उन्नति रुक जाती है। ठीक, विकास के कार्य रुक जाते हैं। चुनाव में हिंसा का प्रयोग, अब बहुत ऐसे भी उम्मीदवार हैं, राजनीतिक दल होते हैं जो चुनाव के दौरान हिंसा पर भी उतर जाते हैं, हिंसा करने लगते हैं, हिंसा करा देते हैं। ठीक है, भीड़ के बीच में हिंसा करवा देते हैं और उसे जो है ना एक धर्म या राजनीति से जोड़ देते हैं, जाति से जोड़ देते हैं, क्षेत्र से जोड़ देते हैं और इस तरह से जो है ना चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। तो हर संभव प्रयास करते हैं चुनाव जीतने का। आगे पढ़ते हैं चुनाव सुधार के कुछ सुझाव, है ना, क्या कुछ जो है ना सुझाव है जिससे कि चुनाव में सुधार हो सके, है ना। तो बहुत ज़रूरी है कि समय समय पर चुनाव में समीक्षा करने की ज़रूरत है, सोच विचार करने की ज़रूरत है और सुधार करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो चुनाव प्रक्रिया में जो सुधार किया जाता है उसे चुनाव सुधार कहते हैं। ठीक है, तो चुनाव सुधार कैसे होगा, तो इसके लिए कुछ सुझाव है। तो क्या है कि धन बल पर नियंत्रण, है ना, मतलब जो चुनाव में जो खर्च होता है, ठीक है, तो उस खर्च पे निगरानी रखना बहुत ज़रूरी है। एक जो रकम है वो निर्धारित तो होती है, लेकिन वो निर्धारित रकम से कई गुना ज़्यादा उम्मीदवार खर्च कर देते हैं, राजनीतिक दल खर्च कर देते हैं। ठीक है, तो इसका कोई पैमाना नहीं है कि मतलब कौन कैसे कितना खर्च करेगा। तो राशि तो निर्धारित है लेकिन उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, लेकिन और पैसे का बेतहाशा खर्च करते हैं चुनाव जीतने के लिए। ठीक है, अपराधीकरण पर रोक, अब क्या है कि बहुत ऐसे उम्मीदवार हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, उन्होंने अपने जीवन में कई अपराध कर चुके होते हैं और उनके पास पैसा है, तो जिस वजह से उनको टिकट आसानी से मिल जाता है। तो कह सकते हैं कि ऐसे अपराधियों को उम्मीदवारी मिलने से रोका जाना चाहिए। ठीक है, और नहीं तो फिर वो चुनाव जीत करके फिर वही कार्य को वो करेंगे, अपराध करेंगे और इससे देश का घाटा होगा। मतदाता जागरूकता, ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि सबसे अच्छा उपाय है कि जो मतदाता होंगे यानी जो वोटर होंगे उन्हें जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर मतदाता जागरूक हो गया तो सारा समस्या यहीं ख़त्म हो जाती है। ठीक है, चुनाव सुधार क्या है, मतलब नंबर 1 चुनाव होगा, सबसे अच्छा चुनाव होगा, तो मतदाता को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, समझेंगे नहीं। और उसके बाद क्या है, पारदर्शिता बढ़ाना। अब जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ने वाले हैं, है ना, तो उनको क्या करना है कि अपने सारे जगह संपत्ति का जो भी ब्यौरा है, अपराध का ब्यौरा है, पढ़ाई लिखाई, सारा ब्यौरा जो है ना उन्हें शपथ पत्र में देना चाहिए। ठीक है, कुछ छुपाना नहीं चाहिए, ताकि जो है ना उम्मीदवार जो है ना उसे उम्मीदवार के बारे में जनता पढ़े, जाने, फिर विचार करे कि क्या ये उम्मीदवार हमारे क्षेत्र के लिए सही है या नहीं है, फिर वो वोट करेंगे। तो पारदर्शिता बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, हर मतदाता को पता होना चाहिए कि फलाना उम्मीदवार ऐसा है। ठीक है, चुनाव आयोग को सशक्त बनाना। ठीक है, तो जो चुनाव आयोग है यानी जो चुनाव कराने वाले आयोग हैं, संस्था है, उनको मजबूत कराना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उनको जो है ना बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि ताकत या फिर शक्ति देने की जरूरत है, ताकि वे
हर संभव प्रयास करके चुनाव को स्वच्छ रखे, चुनाव को स्वतंत्र रखे, चुनाव को निष्पक्ष रखे, और नहीं तो फिर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग किसी पार्टी के किसी उम्मीदवार के दबाव में आ जाएंगे, या चुनाव आयोग के जो अधिकारी पदाधिकारी होंगे वो दबाव में आ जाएंगे और उनके पक्ष में जो है ना चुनाव कराने का मतलब कह सकते हैं कि प्रयास कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है, और नहीं तो फिर चुनाव सुधार के बारे में तो सोचना ही बेकार है। ठीक है, क्योंकि बहुत ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत ऐसे कह सकते हैं कि चुनाव हैं जहां चुनाव आयोग ही जो है जो वर्तमान में जिनकी सरकार होती है उन्हीं के तरफ, उन्हीं के पक्ष में काम करने का प्रयास करते हैं, तो गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए चुनाव आयोग को सशक्त बनाना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है भारत में चुनाव प्रक्रिया। अब चुनाव के दौरान कौन कौन से प्रक्रियाएं हैं जो होती है, तो सबसे पहले क्या है कि जो चुनाव आयोग होते हैं वो निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करते हैं। ठीक है, मतलब एक बॉर्डर निर्धारित करते हैं कि यहाँ तक, इस सीमा तक ये चुनाव क्षेत्र में आएगा, ये विधानसभा, ये लोकसभा में आएंगे। ठीक है, तो निर्वाचन क्षेत्रों का बॉर्डर निर्धारित करते हैं, सीमांकन करते हैं, या फिर नए चुनाव क्षेत्रों को जोड़ते हैं, या फिर उन्हें कह सकते हैं कि बड़ा हो जाने से, आबादी बढ़ने की वजह से उन्हें अलग भी करते हैं। तो इस तरह से चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करते हैं। ठीक है, मतदाता सूची का निर्माण और संशोधन। अब जो भी मतदाता सूची है वो वोटर लिस्ट, फिर से रिवाइज लिस्ट जारी होता है, या फिर कह सकते हैं कि उसमें नए नाम जोड़े जाते हैं, जो मृत होते हैं, जो इनवैलिड होते हैं, उनके नाम मतदाता लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है, सूची से बाहर कर दिया जाता है। चुनाव कार्यक्रम का घोषणा। अब जो है ना कब होना है, चुनाव कब से शुरू होना है, कितने चरण में होना है, तो वो सारे चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा करते हैं चुनाव आयोग। ठीक है, उसके बाद जो भी चुनाव कराने वाले अधिकारी होंगे, ऐसे अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, मतदान केंद्रों की स्थापना। अब कहाँ मतदान होना है, उन सारे मतदान केंद्रों की स्थापना की जाती है। अब क्या होता है कि आगे जो उम्मीदवार होंगे वो नॉमिनेशन करेंगे, अपना नामांकन दर्ज करेंगे, अपने पूरा जो है ना चेले चपाटे गाजे बाजे के साथ पहुंचेंगे, एकदम दल बल के साथ नामांकन कराने के लिए पहुंचेंगे। तो नामांकन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि नामांकन में वो अपना जो भी कागज वगैरह है सब जमा करते हैं, शपथ पत्र जमा करते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि जो है ना नामांकन पत्रों की जांच की जाती है, उनकी योग्यता की समीक्षा की जाती है कि योग्य है नहीं है ना। उसके बाद क्या है कि नामांकन पत्रों की जांच हो जाती है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि किसी भी कोई भी उम्मीदवार है जिनके ऊपर अनेकों अपराध वगैरह है, तो चुनाव आयोग क्या करते हैं, ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी निरस्त कर देते हैं, मतलब उनका नामांकन रद्द कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा उम्मीदवार है जिन्होंने नामांकन कराया है और उनका मूड बाद में बदल जाता है, या किसी पार्टी के कहने पे, या किसी के उम्मीदवार के कहने पे, या खुद ब खुद लगता है कि नहीं हमें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि उनका मूड बदल जाता है और फिर वो अपना नामांकन वापस लेते हैं। तो नामांकन वापस लेना। उसके बाद और क्या होता है कि उसके बाद अब जो है ना चुनाव प्रचार अभियान शुरू होता है। ठीक है, एकदम पूरा जो है ना हर जगह भाषण होता है, रोड शो होता है, घर घर जाकर के उम्मीदवार के जो भी कार्यकर्ता होते हैं वो घर घर जाकर के पर्ची बांटते हैं, और हर संभव तरीके से जाकर के प्रचार प्रसार करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि अब जो है ना एक चुनाव प्रचार के कुछ समय पहले, मतलब चुनाव मतदान के कुछ समय पहले, 48 घंटे पहले चुनाव अभियान एकदम बिल्कुल रोक दिया जाता है और आचार संहिता लागू हो जाता है। अब उसके बाद जो है ना किसी भी तरह का चुनाव प्रचार प्रसार नहीं होगा। उसके बाद जो है ना मतदान होना है। तो क्या होता है कि जो है ना मतदान होता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि जो मतदान होने के बाद जो मतदान के मतलब जो मशीन है, ईवीएम मशीन है, उनको एक सुरक्षित जगह पे निगरानी में रखा जाता है। फिर एक दिन डिसाइड किया जाता है और उस तारीख को मतगणना की जाती है। मतलब वोटों का काउंटिंग होता है, मतगणना होता है, और फिर उस दिन जो है ना क्या होता है कि परिणाम का घोषणा भी कर दिया जाता है। ठीक है, अब होता क्या है कि कभी कभी जो है ना मान लीजिए कि अगर जो वोट के रिजल्ट हैं उनसे वो अगर उनको लगता है कि नहीं हमें फिर से रिकाउंटिंग कराना चाहिए, तो उस दौरान रिकाउंटिंग भी होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अगर मतलब बहुत कम अंतर से जो उम्मीदवार जीतते हैं हारते हैं, तो उस कंडीशन में रिकाउंटिंग का नौबत आता है। एक बड़े वोट्स के वजह से, बड़े वोटों के अंतर से हारते हैं, तो वहाँ रिकाउंटिंग नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि जो चुनाव आयोग है वो सारा खर्चा वगैरह देखते हैं कितना खर्चा हुआ नहीं हुआ, है ना। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अगर मान लीजिए कि अगर किसी भी वोटिंग में, काउंटिंग में अगर किसी तरह का वो गड़बड़ी हो जाता है उनके चुनाव क्षेत्र में, तो फिर वो क्या करते हैं कि जो उम्मीदवार हैं वो मतलब न्यायिक प्रक्रिया में जाते हैं।
ठीक है। इस तरह से और सत्यता पाए जाने पर जो भी आरोप है उनका वो सच होने पर हो सकता है कि फिर से उस क्षेत्र में चुनाव कराया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिक्त सीटों पे उपचुनाव कराना। अब कई बार क्या होता है कि उम्मीदवार दो दो सीटों पे चुनाव लड़ते हैं, और अगर एक उम्मीदवार दोनों सीट पे चुनाव जीत गया तो किसी एक सीट में उसे क्या करना होता है कि रिजाइन करना होता है, तो वो सीट खाली हो जाता है, तो उस पर उपचुनाव कराया जाए, फिर से चुनाव कराया जाता है। अब कोई ऐसा उम्मीदवार है जो उम्मीदवार कुछ समय बाद रिजाइन कर देता है या फिर उनका किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी वो चुनाव क्षेत्र क्या हो जाता है, रिक्त हो जाता है। तो फिर उस चुनाव क्षेत्र में फिर से चुनाव कराया जाता है, तो वहाँ क्या होता है कि उपचुनाव होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ कुछ प्रक्रिया है भारत में, जो चुनाव प्रक्रिया है जो होता है, ठीक है, समझेंगे नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है चुनाव, भारत की चुनाव प्रणाली की कमियां। अब जो भारत में जो चुनाव प्रणाली है उसकी क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, थोड़ा उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जो यहाँ का जो प्रणाली है वो थोड़ा दोषपूर्ण प्रतिनिधित्व प्रणाली है ना। कभी कभी क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा वोट लाया है वो विजेता हो जाता है। अब जो कम वोट लाया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में उनको लगता है कि जो मेरा वोट है वो सारा क्या हो गया, उनको जो वोट मिला वो बेकार हो गया। कभी कभी जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े होते हैं तो उनको जो है ना, उनको जो वोट मिलता है तो उनका भी वोट बेकार हो जाता है। और कभी कभी किसी पार्टी को ज़्यादा वोट मिलता है, ठीक है, लेकिन वो चुनाव कम सीट जीतते हैं तो उनको कम सीट ही मिल पाता है। और कोई ज़्यादा वोट लाता है, कम वोट लाता है, लेकिन उसको ज़्यादा सीटों में वो चुनाव जीतता है। तो इस तरह से कुछ कुछ प्रणाली है जो मतलब जो प्रतिनिधित्व प्रणाली कहीं ना कहीं उसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, ठीक है, समझेंगे नहीं। उसके बाद राजनीतिक दलों की अत्यधिक संख्या। अब बहुत ज़्यादा जो है ना राजनीतिक दल चुनाव में उतर जाते हैं, जिस वजह से जनता भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि चुनाव में वोट दें तो किसको दें, ठीक है, मतलब इस तरह से। तो बहुत ज़्यादा जो है ना क्या होता है कि राजनीतिक दल होता है और उसके बाद किसी एक या दो पार्टी को बहुत ज़्यादा सीट नहीं मिलता है तो गठबंधन सरकार बनता है। और गठबंधन सरकार बनने के बाद क्या होता है कि कभी कभी जो राजनीतिक दल में आपसी मतभेद हो जाता है तो फिर वहाँ सरकार गिर जाती है, ठीक है। तो फिर जो है ना वहाँ सरकारी कार्य बाधित होता है। फिर पार्टी में जब मान लीजिए कि दो पार्टी तीन पार्टी मिल करके अपना बहुमत जुटाएगा तो सरकार बनती है। तो इस तरह से सरकार क्या होता है, अस्थिर होता है और जो ठोस निर्णय है देश हित में नहीं ले पाता है, क्योंकि अगर कोई निर्णय लेता है तो दूसरा पार्टी टांग अड़ाता है, दूसरा पार्टी रोकने का प्रयास करता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो सरकारें होती है वो गठबंधन में अस्थिर होता है। बहुत ज़्यादा राजनीतिक दल होगा तो वहाँ क्या होगा, किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा तो उस कंडीशन में गठबंधन बनेगा, और गठबंधन बनेगा तो सरकारें क्या होती है, अस्थिर होती है, बार बार सरकार गिरते जाता है, बनते जाता है। इस तरह चुनाव मैदान में अधिक प्रत्याशी। अब जो है क्या होता है कि इतने ज़्यादा प्रत्याशी होते हैं, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग क्षेत्र, जिसकी वजह से जो है ना मतलब वोटों का विभाजन हो जाता है, ठीक है, मतलब वोट सबको थोड़ा थोड़ा करके मिल जाता है। तो इस तरह से जो है ना मत का जो है ना बंटवारा हो जाता है, विभाजन हो जाता है और मतदाता भ्रम में आ जाते हैं। और कभी कभी तो लोग इस तरह से स्टैंड लेते हैं कि नहीं ये मेरा जाति का है, ये मेरा धर्म का है, ये हमारे क्षेत्र का है, हम इसी को वोट देंगे। और इस तरह से मत का जो है ना मतलब कह सकते हैं कि बंटाधार हो जाता है। अब आता है धन बल का बढ़ता प्रभाव, है ना। अब जो है ना चुनाव में मतलब कह सकते हैं कि धन का जो प्रभाव है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। लोग जो है ना मतलब पैसे दे करके जो है ना वोट खरीद लेते हैं, ठीक। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। अब कभी कभी ऐसा होता है कि अवैध धन का तो प्रयोग करते ही हैं, साथ में जो है ना प्रशासन, मतलब जो प्रशासन है, चुनाव आयोग में जो प्रशासन है वो कभी कभी पक्षपात करते हैं, ठीक है, किसी को अपना जो सरकारी संसाधन है वो इस्तेमाल करने की इजाज़त देते हैं चुनाव के दौरान। तो इस तरह से जो है ना सरकारी मशीनरी, सरकारी संसाधन का चुनाव के दौरान दुरुपयोग होता है, हर जगह नहीं लेकिन होता है। जनसंचार माध्यमों का अनुचित उपयोग। उसके बाद क्या होता है कि जो जनसंचार है, यानी जो कह सकते हैं कि जो चौथा पिलर, लोकतंत्र का चौथा पिलर, मतलब कह सकते हैं कि प्रेस, मीडिया, तो वो कहीं ना कहीं कभी कभी क्या करता है कि मीडिया वाले को पैसे दे करके उनको अपने पक्ष में लाने का प्रयास करते हैं। तो कभी कभी जो जनसंचार माध्यम है, मीडिया है, प्रेस है, वो कभी कभी पक्षपात करते हैं, ठीक है। मतदान प्रतिशत का कम होना। अब यहाँ क्या है कि बहुत ऐसे मतदाता होते हैं जिनको लगता है कि वोट देके कोई फायदा नहीं है, मतलब सारे पार्टी, सारे उम्मीदवार एक जैसा ही है, तो बहुत सारा मतदाता ऐसे भी वोट देने नहीं जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मतदान का जो प्रतिशत है वो गिरता जाता है, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ज़्यादा वोट दिए, जो ज़्यादा पैसा बांटे हैं, जो ज़्यादा प्रचार प्रसार किए हैं, ठीक है, जिनके ज़्यादा कार्यकर्ता हैं, तो उनकी संभावना जीतने की ज़्यादा हो जाती है, चाहे वो उम्मीदवार बदमाश हो, चाहे वो चोर हो, किसी तरह का भी हो, ठीक है। तो इस तरह से मतदान का प्रतिशत होने से
कम होने से दिक्कत हो सकता है और दिक्कत होती है। उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा का अभाव। उसके बाद क्या होता है कि जो उम्मीदवार है वहाँ जो है ना क्या होता है कि मतलब अधिकतम आयु सीमा का एक निर्धारण होना चाहिए कि आपकी उम्र इतनी हो चुकी है उसके बाद आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भारत में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। तो अधिकतम आयु सीमा का यहाँ क्या है, अभाव। अब अगर ये बूढ़े चुनाव जीतेंगे, बूढ़े सरकार बनाएंगे और वो युवाओं के लिए निर्णय लेंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मतलब ये दिक्कत है कि एक बूढ़ा सोच और एक युवा सोच, युवा उस अपने जीवन को झेल रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है, अपने कार्य क्षेत्र को समझ रहे हैं, तो वो उम्मीदवार बनेगा तो कहीं ना कहीं उनका निर्णय लेने का जो तरीका तौर तरीका होगा वो अलग होगा, युवाओं की सोच के अनुसार होगा, ठीक है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं इस पे जो है ना काम करने की ज़रूरत है। उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा को निर्धारित करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि चुनावी हिंसा और आपराधिक प्रवृत्तियां। अब हमारे चुनाव प्रणाली में बहुत ज़्यादा चुनाव के दौरान बहुत ज़्यादा चुनाव के दौरान हिंसा होता है और कई तरह के अपराध भी सुनने को सामने देखने को मिलता है, सुनने को आता है। जाति और धर्म पर आधारित मतदान। अब चुनाव प्रक्रिया में जो है ना जाति पर आधारित मतदान होता है और धर्म पर आधारित लोग जो है ना चुनाव में धर्म और जो है ना जाति को अलग नहीं कर पाता है और इस तरह से मतदान होता है, क्योंकि जनता जागरूक नहीं है, जनता शिक्षित नहीं है, मतदाता शिक्षित नहीं है, जागरूक नहीं है, और जिस वजह से जाति धर्म से वो प्रभावित हो जाते हैं और अपने उम्मीदवार को वो वोट देते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, चुनाव के लिए खतरा है, ठीक है। चुनाव प्रचार की अनैतिकता। अब गलत तरीके से चुनाव प्रचार करता है, मतलब जो उम्मीदवार होते हैं, जो दल होते हैं, एक दल दूसरे दल को गाली देता है, दूसरा दल वाला पहले दल को गाली देता है, ठीक है, एक नेता दूसरे नेता को गाली देता है, दूसरा नेता पहले नेता को। तो इस तरह से मतलब पूरा आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है एकदम। मतलब कह सकते हैं कि जो एक क्या होना चाहिए कि एक मतलब एक होना चाहिए एक सीमा में रह करके प्रचार प्रसार करें, तो यहाँ सीमा का उल्लंघन कर देते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है ना मतलब कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार बहुत अनैतिक तरीके से होता है, ठीक है, समझेंगे ना। तो ये कुछ जो है ना क्या है कि भारत की चुनाव प्रणाली की क्या है, कमियां हैं, ठीक है, समझेंगे ना। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। फिर मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।